नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। और दोस्तों थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चर्चा किस बारे में होने वाली है। बिना ज्यादा समय लिए दोस्तों, बिना घुमाए फिराए, जैसा कि मैं आप लोग को लगातार 2 दिनों से बता रहा था कि आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट कैबिनेट बैठक जो है वो होने वाली थी और बैठक जो है संपन्न हो चुकी है। दोस्तों 6 बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि बीएड समायोजन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय इस कैबिनेट बैठक में नहीं लिया गया है। आई नो बहुत सारे लोग उम्मीद लगा करके रखे थे कि इस कैबिनेट बैठक में बीएड समायोजन को लेकर के कोई ना कोई निर्णय अवश्य लिया जाएगा, परंतु दोस्तों कैबिनेट बैठक को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जल्दी से मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक के संपन्न होते ही मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा और सबसे पहले और सबसे तेज आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से वो 6 बड़े फैसले हैं जो कि विष्णुदेव साय जी के द्वारा लिए गए हैं कैबिनेट बैठक में। तो सबसे पहले तो दोस्तों नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए और सरकार की क्षतिपूर्ति को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि चाहे वो पीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो सीजी व्यापम की परीक्षा हो, या फिर कर्मचारी कनिष्ठ बोर्ड बस्तर सरगुजा बिलासपुर द्वारा आयोजित कोई परीक्षा हो, इसमें अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा देने के लिए जाता है तो उसकी शुल्क वापसी कर दी जाएगी, अन्यथा उसकी शुल्क वापसी नहीं की जाएगी। इससे जाहिर सी बात है दोस्तों, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या कम होगी और सरकार की क्षतिपूर्ति भी कम होगी। इसके अलावा दूसरा डिसीजन लेते हुए कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्त्री से निपटान अध्यादेश 2025 के प्रारूप में निहित संशोधन कर अनुमोदन किया गया ताकि छोटे व्यापारियों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। इसके अलावा जो तीसरा फैसला लिया गया दोस्तों वो ये है कि कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अर्थात एनआईएफटी का नया कैंपस स्थापित किया जाएगा। जो अगला फैसला लिया गया दोस्तों, चौथा फैसला वो है कि मंत्री परिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि का आवंटन किए जाने हेतु सहमति प्रदान कर दी है। पांचवा फैसला जो लिया गया दोस्तों वो है कि मंत्री परिषद ने राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य सरकार के सहकारी शक्कर कारखानों में करने का निर्णय ले लिया है। और अंतिम फैसला जो लिया गया दोस्तों, छठवां फैसला वो है कि मंत्री परिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अर्थात बीईएमएल को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो ये है वे 6 अहम और बड़े फैसले जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन बीएड समायोजन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला इस बैठक में नहीं लिया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था आपको कि अब आने वाले वक्त में क्या होता है तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मुझे आकर के फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये सारी चीजें आप लोग को वहां पर भी उपलब्ध हो सके। और मुझसे अपने किसी प्रकार की क्वेरीज को शांत करने के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।